वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा। मोरे मुकुटे वाला घुघराले लट्टे वाला, मोरे मुकुटे वाला। जब बड़ा वाला रूप को देख लेगा तो छोटे रूपों से मन हट जाएगा। तो बड़ा रूप किसका है? बोले बड़ा रूप तो हमारे श्री कृष्ण भगवान का है। जब मन को श्री कृष्ण रूपी रूप दिख जाता है, फिर संसार के किसी रूप में ये नेत्र रूपी इंद्रिय नहीं फंसता। ये बात तो समझे भाई। कब तृप्ति मिली, कब मन शांत हुई? जब उस पूर्ण का अनुभव कर लेगा। रसना, जो रसना इंद्रिय है, उसकी तृप्ति कब हो जाएगी? जब वह भगवान के प्रसाद को ग्रहण कर लेगा। छूने की इच्छा जो होती है हमको, स्पर्श इंद्रिय है, उसकी तृप्ति कब होगी? जब भगवान को छू लोगे तो किसी को छूने की इच्छा ही नहीं होगी। सूंघने की इच्छा कब समाप्त होगी? जब भगवान का सुगंध ग्रहण कर लोगे तो सूंघने की इच्छा नहीं रहेगी कुछ भी। सूरदास जी चल रहे थे कहीं जंगल में और उनका पैर फिसल गया, गड्ढे में गिर गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अंधे तो थे ही, गड्ढे में गिर गए तो भगवान को याद करने लग गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे पुकारने लग गए। भगवान को दया आ गई और भगवान ने ग्वारिया को रूप धारण किए और उसरी से गुजरे। बाबा कैसे गड्ढे में पड़े हो? बोले क्या बताएं बच्चा, पैर फिसल गया, हम इधर आराम से गिर गए इधर। अरे अरे चलो हाथ दो, तुमको निकाल देते हैं। सूरदास जी को बाहर निकाल दिया। बाहर निकाले तो सूरदास जी क्या करे मालूम? उन्हीं का हाथ पकड़ लिए। अरे बाबा छोड़ो, बाहर तो आ जाओ। अरे मैं समझ गया तुम मेरे श्री कृष्ण भगवान हो और मेरी रक्षा करने के लिए आए हो। जंगल में कौन आता है बताओ? है कौन आता है जंगल में? तुम आ गए मतलब तुम मेरी रक्षा करने वाले श्री कृष्ण ही हो, उसके अलावा कोई मेरा रक्षक नहीं है। कल मैं कह रहा था ना, सत्सत प्राप्ति, हर जगह भगवान को देखना। तो बचाने वाले ग्वारिये को ही पकड़ लिया हाथ को, तो तुम ही मेरे कृष्ण भगवान हो, अब मैं जाने नहीं दूंगा। तो भगवान झटका दिए इसके हाथ को और झटका दे के दौड़ने लग गए। तो सूरदास जी कहते हैं, हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोई, और हृदय से जो जाओगे तो सबल में जानो तो। मेरे हृदय से जब बताओ, हाथ को छुड़ा के जा रहे हो, रोने लग गए। तब भगवान को याद करके वो गा रहे हैं, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम
प्राण बसा है, लेकिन मुझको क्यों नहीं दिखते हो? क्या तुमको देखने के लिए भी वो चर्म की आंखें चाहिए? बिना चमड़े की आंखों को नहीं दिखोगे भगवान? ऐसे भगवान को पुकारने लग गए। जिद छोड़ो अब दर्शन दे दो, घट घट वासी रे। मेरे लिए काम पड़ गया। आप जब घट घट निकले हो, हर जगह बसे हुए हो, तो मुझे दर्शन देने में देरी क्यों? तड़प उठे। भगवान दौड़ रहे थे, वापस आए। सूरदास रो मत, तुम्हें देखना है, दर्शन करना है तो तुम जरा आंखें तो खोलो। बेचारे अंधे थे, पलकी गिरी रहती थी। आज जब उन्होंने आंखों को खोला तो साक्षात बाल कृष्ण लाल का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। आंखें आ गई वापस। भगवान कहते तुमने दर्शन कर लिया, अब मैं जाता हूँ, बाय बाय। भगवान जाने लग गए तो सूरदास जी कहते प्रभु रुक जाओ, क्या चाहते हो? बोले भगवान अब ये आंखें वापस ले लीजिए। क्यों? अंधे हो, गिर पड़ते हो, कहीं भी चोट लग जाती है, तुमको कष्ट हमको होता है, इन आंखों का लाभ ले। सूरदास जी कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, जिसलिए आंखें प्राप्त होती हैं, मैंने आज आंखों का पूरा लाभ ले लिया। अब इसके अलावा कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं है। अब इन आंखों से और क्या देखें? जब भगवान ही दिख गया, जिसको देखना था उसका दर्शन मिल गया, अब ये आंखें वापस ले लीजिए। और वो अंधापन को स्वीकार किया बैठा। सोचो कैसी भगवान के प्रति निष्ठा होगी। भगवान को देख लिया, अब संसार को देख करके अपने आंखों को गंदा नहीं करना है। तो ये इंद्रिय तृप्त कब होंगे पीलू भैया? जब उस इंद्रिय के परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त कर लेंगे, भगवान को देख लेंगे तो आंखें तृप्त हो जाएंगी। और जब तक ये भटकती रहेंगी तो इन आंख, इन मुख, इन त्वचा के चक्कर में पड़ा हुआ जीव धुंधकारी के समान मरता रहेगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बार बार मरता रहेगा। भागवत में जो 12 स्कंद है ना, उनमें पहले स्कंद की कथा आप सुने। पहले स्कंद में भगवान व्यासदेव जी सत्य रूपी भगवान को प्रणाम करते हैं। जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरता तार्थेष्वभिज्ञा स्वराट। क्या सुंदर वर्णन है। जन्माद्यस्यतः यतो अन्वयादितरतः, जिसके कारण जन्म मृत्यु आदि सारी घटनाएं घटती हैं। जन्मादि, जन्माद्यस्य, जन्म आदि, संसार को प्रकट करना, संसार का पालन करना, संसार का संहार करना, ये काम जिसके द्वारा संपन्न होते हैं। तो यदो अन्वयादि इतरतः, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब जगह बसा हुआ है। कैसा है? बोले चार थे विज्ञा स्वराट, जो अंदर बाहर को सब कुछ जानता है, उससे कुछ छुपा नहीं सकते। और स्वराट है, अर्थात उसको कुछ भी करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। किसी की सहायता नहीं चाहिए भगवान को। कैसे हैं? बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। आदि कवि मतलब ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा केवल हाथ को पकड़ करके अपने मन के संकल्प से ही ब्रह्मा जी को सारा वेद का ज्ञान प्रदान कर देते हैं। मुह्यन्त्यत सूर्याः, जिन वेद को समझने में बड़े बड़े विद्वान भी मोह में पड़ जाते हैं, उस वेद को भगवान संकल्प करके इस ब्रह्मा जी को प्रदान कर देते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषाः। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुणों से बना हुआ ये संसार है। सब जगह ये 3 गुण मिलेंगे। और जैसे इन 3 गुणों से बना हुआ संसार है, और जैसे तेजो वारि मृदाम, तेजो मतलब सूर्य, वारी मतलब जल, और मृदाम मतलब मिट्टी। जैसे कोई आदमी गर्मी के दिन में गाड़ी चला रहा हो, बोलो राधे राधे, धीरे से बोलो। गर्मी के दिन में डामर के रोड में तो गाड़ी चला रहा था, और दूर देखते तो डामर के रोड में पानी नहीं रहा है, फिर भी पानी भरे ऐसे दिखते, इतने दिखे नहीं पानी गर्मी दिन में। अच्छा तेज धूप होए तो रोड में दूर में पानी ही कैसे लगते? इसे कहते हैं मृग मरीचिका। क्या बोलते हैं? जो नहीं है और है ऐसा लगता है। तेजो वारी मृदाम, जैसे मिट्टी में वारी मतलब जल होने का आभास होता है। वो हिरणमंत होना थे, समझा? मृग मरीचिका सुनो।
हिरन लोग दौड़ रहे हैं, खड़बड़ 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 खड़बड़। कहाँ दौड़ रहे हैं? बोले रेगिस्तान में दौड़ रहे हैं। और दूर देखते हैं, ओ वो देखो वहां पानी है, बस ये दिख रहा है उनको, दूर पानी दिख रहा है, वहां जाएंगे तो हमारी प्यास मिट जाएगी। दौड़ते दौड़ते वहां तक गए, अरे यहाँ तो रेत ही है, पानी तो दूर है। फिर दौड़ लगाई उन्होंने, दौड़ते दौड़ते कई लोग थक गए और गिर के धड़ाम से मर गए, प्यासे ही मर गए। और जो बचे हुए थे वो पहुंच के देखते हैं तो यहाँ पानी है ही नहीं, पानी कहाँ है? वो दूर पानी है। दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, प्यास बुझ ही नहीं रही है। ये स्थिति हमारी है। पहले गलरी लेकर के आए कि पानी पिए में आनंद आई, अखबार मटकी लेकर के आए, बोलो राधे राधे, मटकी लेकर के आए भी, अब पानी पिए की प्यास बुझी और मजा नहीं आई तो फिर लेकर के आ गए, बर्फ की सिल्ली डाल दी है उसमें और पानी पी रहे हैं, तब भी प्यास कहाँ बुझ रही है? एक के बाद एक सुख के साधन को इकट्ठा करते जाते हैं हम लोग। हम सोचते हैं अब हमको चैन मिल जाएगा, अब हमको शांति मिल जाएगी, अब तृप्ति हो जाएगी, लेकिन इकट्ठा करते करते जिंदगी बीत गया, जो तृप्ति आनी थी नहीं आई। आती है कि बताओ? जो मन को शांति और जो व्याकुलता समाप्त होनी चाहिए वो संतोष आता है। जिंदगी भर असंतुष्ट होकर उन हिरणों के समान हम सब मर रहे हैं, इसी को कहते हैं मृग मरीचिका। तो कहते हैं जैसे मिट्टी में जल होने का कभी कभी भ्रम होता है, ऐसे ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बना हुआ ये सृष्टि चक्र भी भ्रम मात्र है। लेकिन इस भ्रम को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। वेद्याः धाम्नां स्वेन सदा निरस्त कुरुकम्। जैसे कोहरा छाया हो और जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तो उस कोहरे में जो कुछ नहीं दिख रहा था, सूर्य के प्रकाश में सब कुछ दिखने लगता है। ऐसे ही जब भागवत का अध्ययन कर ले तो वो परमात्मा की कृपा से ज्ञान रूपी सूर्य का हृदय में उदय होने पर यह माया रूपी कोहरा छट जाता है। ऐसे कोहरे को दूर करने वाले भगवान को सत्यम परम धीमहि हम मन में बसाते हैं, उन्हीं भगवान का ध्यान करते हैं। देखो व्यास जी ने बहुत चालाकी कर दी। उन्होंने कहा वो भगवान का नाम क्या है? बोले सत्यम। क्या कहा? सत्यम। बोलो परमेश्वरी मैया की जय। अब परशुराम कहे तो महाराज में खुश हो जाएंगे, और परमेश्वरी कहे देवांगन में खुश हो जाएंगे हैं। और परमेश्वरी कहे तो महाराज मन के तो देवांगन मन के जब नमस्कार करते हम कहो प्रणाम करबो। और परशुराम भगवान की जय कह दी, परशुराम परम धीमहि कह दी, तो फिर देवांगन मन कही हुआ वाहन मन के जब तक प्रणाम करी से हमार तो हरे है। तो व्यास जी कहते हैं मैं किसी एक देवता का नाम ही नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा सत्यम परम धीमहि। क्योंकि जो आदमी जिस देवता का पूजन करता है उसकी नजर में वही सत्य है, सही गलत? तो अगर सत्यम परम धीमहि कहा जाए तो सत्य तुम्हारे लिए भी है और मेरे लिए भी है, सबके लिए है। इसलिए सत्यम परम धीमहि के प्रणाम किया। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावकः। सुखदेव जी की प्रार्थना ही है। सुखदेव जी महाराज भागवत का वर्णन करते, महिमा वर्णन करते कहते हैं कि ये भागवत कैसा है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। गलितम मतलब गिरा हुआ। कहां से गिरा हुआ? बोले निगम रूपी कल्प वृक्ष से गिरा हुआ। वेदों के वेद रूपी पेड़ के ऊपर में फल लग गया, उस फल का नाम था श्रीमद् भागवतम। वह फल उस वेद रूपी पेड़ से नीचे गिरा। गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। कैसा है यह भागवत पुराण? बोले सुखदेव रूपी तोते द्वारा चोंच मार लिया गया है। चाचा जी, जिस फल को तोता चोंच मार ले उस फल को मीठा मानते हैं कि नहीं? अब ये सब लोग कहते हैं कि तोता ने चोंच मार दी ना इसलिए वह फल मीठा हो गया। या तो ये समझ लो या ये समझ लो कि तोता केवल मीठे फल को ही चोंच मारता है, दोनों मतलब एक ही है। ऐसा सुख रूपी तोते का चोंच लग गया इसलिए ये फल बड़ा मीठा है। वाह वाह वाह। तो क्या करें इसको, इस फल को क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। ये फल को पियो। अरे महाराज फल को खाते हैं, पीछे छोड़ना है। अरे इसमें
खाते उस चीज को हैं जिसमें कुछ त्यागने वाला अंश हो। जैसे फल में छिलका त्यागने वाला अंश होता है, अंदर में बीज गोही आदि त्यागने वाला अंश होता है। लेकिन सुनो, ये भागवत रूपी जो फल है ना, उसमें त्यागने लायक कुछ है ही नहीं। बस मुंह में डालो और गप से अंदर कर लो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इसलिए यह रस से भरा हुआ है, इसको तुम पियो। बोले कहां से पिए? मुंह से। बोले मुंह से नहीं पीना है इसको। कहां से पीना है? बोले कान रूपी दोने से पियो। कान में भर भर के, मतलब कान के द्वारा सुनो मतलब पियो। कब तक पिए महाराज? बोले मुंह रहो रसिका भूरि बाहुका आलयम पर्यंतम। कब तक? आलय मतलब प्रलय। जब तक प्रलय ना हो जाए, जब तक मृत्यु ना आ जाए, तब तक भागवत रूपी रस का पान करते रहो। एक बार सुनने में काम छोड़ना बनता है। पहली बार में तो मन ही नहीं लगता, कई बार ऊंघ आती है, नींद आती है। इन सब से जितना होता है तब भागवत की बात हृदय में पहुंचती है। एक बार में कोई विषय समझ में आता है क्या? क्यों भाई? डॉक्टर बनने के लिए 5 साल तक समय देना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, तब MBBS की डिग्री मिलती है। सही गलत? तो भागवत तो एक ही बार सुनने से काम बन जाएगा क्या? यहाँ वहां हर जगह जहां भागवत होती है, बार बार सुनते रहोगे तब विषय हृदय में आकर के बैठता है, तब बात बनती है। तो रसमालयम कब तक पिए? एक बार पिए, 2 बार पिए नहीं, मरते तक पियो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, बार बार सुनो। आलयम पर्यंतम, जब तक मुक्ति न मिल जाए। अच्छा कैसे पिए? बोले रसिका भूवि भावुका, बहुत भावुक होकर के पियो। रस लेते हुए, विषय को अच्छी तरह समझते हुए। कोई नया आदमी आके बैठे तो सबकी आंखें उधरी चल देती हैं, ऐसा नहीं, इधर देखो। ठीक है? बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से भगवान की कथा को एकाग्र भाव से सुनना चाहिए। क्यों? क्यों सुने? और कोई काम नहीं है? बोले हाँ, यही सबसे बड़ा काम है। क्योंकि ये जो मनुष्य का जन्म है, ये ऐसे ही मनुष्य को नहीं मिला, बड़े मुश्किल से मिलता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। क्यों सुदुर्लभ है? मनुष्य का जो जन्म मिलता है वो बड़े भाग्य से क्यों मिलता है पता है आपको? सुनो, एक बार मनुष्य मर गया तो उसको दोबारा मनुष्य की योनि कब मिलेगी मालूम? जितने मच्छरों को उसने मारा होगा उतने बार मच्छर बन करके पैदा होना पड़ेगा, और उतने बार चट चट रैकेट से मरना पड़ेगा। उसके बाद जितने कॉकरोच मारे, जितने चिड़ियाएं मारी, जितने बकरे काट करके अड़म अंदर कर लिए, उतना बार बकरा बनना पड़ेगा, उतने बार मुर्गा बनना पड़ेगा, और उतने बार चींटी बनना पड़ेगा। ऐसे अपने पाप के फल को भुगतना पड़ेगा। तुरंत ही मनुष्य का शरीर नहीं मिलने वाला मरने के बाद। इसको कहते हैं 84 लाख योनि हैं। उन योनियों में जाकर जिन जिन योनियों का तुमने अपराध किया है, उन योनियों के दंड को उस योनि में जाके भुगतना पड़ेगा। पागल नहीं है साधु संत मन जो मांस मटन मत खाओ बोलते हैं, सब साधु यही बोलते ना। उतने बार उस योनि में जाना पड़ेगा और तब जाकर के दोबारा मनुष्य का शरीर मिलेगा। सुनो, पाप का फल है दुख। क्या है भाई? पाप का फल क्या है? दुख है। और जो दुख मिलता है ना, वो 2 तरह के पाप होते हैं हमारे। एक पाप वो होता है जो जानबूझ करके किया जाए, सुने रमेश भैया। अब एक पाप वो है जो अनजाने में होता है। बोलो राधे राधे, और धीरे बोलो। तो जो पाप जानबूझ करके किया जाए उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा, कितने उपाध्यास कर लो, जितने पूजा पाठ करने कर ले। और जो पाप हमसे अनजाने में होते हैं उसका निवारण मंत्र जाप करने से, उपाध्यास करने से, गोली दवाई खाने से हो जाता है। हम लोग भगवान का पूजन करते हैं, कई बार कहते हैं अति पूजा करते मोर इच्छा पूरा नहीं करते, मोर संकटे दूर नहीं होते, ऐसे बोलते हैं लोग बात। तो इसका मतलब ये समझ लेना कि जो पूजा किए हैं उस पूजा से अगर हमारा कोई संकट, कोई समस्या समाप्त हो गया तो ये जान लो कि ये अनजाने में किए गए पाप का फल था। थोड़ा उपाय किया, शांत हो गया। और जिस कष्ट से लाख बार उपाय करने के बाद भी मुक्ति नहीं मिल रही है, पड़े हुए हो तकलीफ में, तो ये समझ लो ये मैंने किसी जन्म में जानबूझ करके पाप किया था, और उस पाप को तो भोग करके खत्म करना पड़ता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इसलिए
इसलिए जानबूझ करके कोई गलत काम करना ही नहीं चाहिए। अनजाने में हो जाए तो उपास घात पूजा पाठ करके उसको नष्ट कर दो। सबके लिए क्षमा मांगा जाता है। हाँ, तो हमारी जो देसी पद्धति है खेती करने की, उस देसी पद्धति में किसी जीव को मारने की नौबत आती नहीं है। ये मारने वाला जो कीटनाशक है वो विदेशी पद्धति से ही होता है। आप देख लो, पहले तो गोबर की जब खाद होता था तो कौन से कीड़े मारे जाते थे? कभी नहीं मारते थे लोग। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपने आप को वैज्ञानिक मानते गए, विकास करते गए, और ज्यादा धान हो जाए, सब कीड़ा मतलब मार डालो, ऐसे जो विदेशी सभ्यता है वो हमारे दिमाग में ठूस दी गई और अब सब मारे जा रहे हैं उसको, तो उसका भी फल उसको भुगतना पड़ेगा। बताओ, विकास होने के बाद का किसानों ने ज्यादा आत्महत्या करी या विकास होने के पहले आत्महत्या करी? बताओ। जो विकास कहते हो उसके बाद ही लोग अधिक आत्महत्या कर रहे हैं। तो खैर वो बात भी है किस है, लेकिन सबको जानबूझ के किया गया उसका फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ के पाप मत करो, ठीक। हम अनजाने में किए पापों का फल तो वो पाप का दुख तो उपाय करने से ही शांत हो जाता है। इसलिए अपनी श्रद्धा कमजोर मत करना। कभी कभी कोई रोग हो जाए और दुनिया भर के आदमी उपाय कर ले, एक लोटा जल सब समस्या के हल, लोटा भर जल चला 2 सालों के महाराज रोग ही खत्म नहीं होते। अगर मान लो ऐसा है तो ये समझ जाओ कि जो रोग आया है वो तुम्हारे किसी जानबूझ के किए गए पाप का फल है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, किए गए शुभ शुभ कर्म का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। जो जानबूझ करके किए गए पाप होते हैं उनके दुख को भोग करके ही समाप्त कर सकते हैं, और जो अनजाने में किए गए पाप होते हैं उनके दुख को उपाय करके समाप्त कर सकते हैं। ये इसलिए जीव इत्यादि को मारना नहीं चाहिए। तो कितना बड़ा अंतर है भैया, बड़े भाग मानुष तन पावा, इसमें बात चल रही थी। तो एक बार मनुष्य का शरीर मिलने के बाद दोबारा मनुष्य के शरीर मिलने में कितना लंबा गैप है। इसलिए अभी जो मौका मिला इसका फायदा उठा लो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अभी ही ठान लो कि शास्त्र में, हमारे वेद शास्त्रों में जिस चीज को खाने के लिए मना किया गया है वो चीज हम अब से नहीं खाएंगे, और जिस चीज को पीने के लिए मना किया वो चीज हम नहीं पिएंगे। इतनी तो करना है। पंडित जी की बात थोड़ा ना मानने के लिए कहा जा रहा है। वो जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, ये खाओ ये मत खाओ, बस उन्हीं की बात को मानो, हमारी बात को मत मानो, तो काम बन जाएगा। और जो पहले किए उसके लिए भगवान का नाम जपो, उनकी इच्छा, चाहे दंड दें चाहे क्षमा कर दें। इसलिए इस मनुष्य तन का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में मत घोल रे। अब जो मिले है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे घुटना घुटना पिलाए लगते। तो जब हम भजन गाते हैं किसी को पानी वानी पीना है पी के आ जाओ, बीच में मत जाना, और घुटना तरफ के लाओ तो थोड़ा खड़े हो जाओ, और नाचना आता है तो नाच के दिखाओ। बोलो कृष्ण भगवान की।
संभल संभल के चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल के चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल के चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल के चलना रे बंदे, पता नहीं क्या करें? मीठी वाणी बोल रे, मिल मिल के तू बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोल रे, बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। श्री बांके बिहारी लाल की। तू सत्संग में आया कर। देखो भगवान का नाम जपने का अवसर कहाँ है? देखो यहाँ भागवत हो रही है, 3 घंटा 4 घंटा तक या तो कथा सुनोगे या भगवान के नाम को जपोगे, ये काम है कि नहीं? भगवान का नाम जपने का अवसर कहाँ मिल रहा है? ऐसे सत्संग में, राम कथा में, शिव पुराण में, भागवत पुराण में जाएंगे तो हमको भगवान के नाम को जपने का अवसर मिलेगा। और नहीं तो लोग बात को चौराहे में राम 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 कहने की शर्म आती है। बोले तो भगवान ऐसे ही गा सकते हो, अपने नाम सकते हो अपने, जो भागवत में होते नाचते हो उसने। तो तू सत्संग में आया कर और गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर और गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में आया कर रे गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर गीत प्रभु का गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे राम का ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे राम का ध्यान लगाया कर। अरे लगन नहीं कुछ मोल रे, ये चीज बड़ी अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। समझ बोल रे, दिमागी में बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अमानुष जन्म अनमोल रे, इसे माटी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब आगे कह रहे थे हम आपसे कि भगवान के कथा को रसिक भाव से सुनना चाहिए, रस लेते हुए, आनंद लेते हुए सुनना चाहिए। सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य में प्रश्न किया, 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न कहा किम श्रेयम, हे सूत जी महाराज श्रेय क्या है, किसमें श्रेय है? श्रेय मतलब कल्याण। देखो 2 बातें होती हैं, 2 तरह की कामनाएं होती हैं, एक श्रेय और दूसरा प्रिय। प्रिय मतलब जो हमको प्रिय लगता है, और श्रेय मतलब जो हमारे लिए अच्छा है। ये 2 बात समझ में आई लोड़ी दीदी? कैसे अलग कथा सुनाऊं तोला मैं? वो कथा सुनाऊं जो तुमको अच्छी लगती है, या वो कथा सुनाऊं जो तुम्हारे लिए अच्छी? बताओ। हाँ, तो तुम्हारे लिए जो अच्छी है वो कथा तुमको कड़वी भी लग सकती है। बोलो कृष्ण भगवान की कोई गारंटी नहीं माना है। और जो तुमको अच्छी लगती है तो मीठी मीठी कथा है। ठाकुर सुहाती कथा कर दो, कोई समस्या नहीं। ऐसा करना चाहिए
या कड़वी लगे तो लगे, जूता मारे असन लगे, लेकिन जो हमारे कल्याण के लिए है वही बात बताओ। कौन सी बात अच्छी बताओ? भले कड़वी हो लेकिन हमारा कल्याण हो जाए। कई बार कथा सुनते हुए ना रमेश भैया ऐसे लागते कि महाराज मूवी ला सुनाते, बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसा होता है ना, कोई बात हम बताएं नियम वाली और ऐसा लगता है कि महाराज तो मूवी ला चिंडारे खाते, रोज कथा मतलब सुनाते कथा के बहाना से। ये बुरी बात है कि अच्छी बात है? बोले बहुत अच्छी बात है। तुम अपने अंदर ले रहे हो, अपने दोष को तुम देख रहे हो तो सावधान हुआ, जब ना देखा तो सावधानी से कथा सुनोगे। कथा सुनते समय ऐसा लगे कि मोहे सुनाते महाराज ऐसे, तो अच्छी बात है, क्योंकि वह तुम्हारे अंदर में तुम्हारी आत्मा को कचोट रहा है वो बात। अब तुम सुधार करने के लिए तैयारी कर लो, ये मतलब होता है। भगवान की कृपा होती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो किम श्रेयम किम प्रेयम, सूर्य महाराज पूछते हैं, सौनक मुनि पूछते हैं, सूर्य महाराज बोले संसार की सारे वस्तु ही प्रिय हैं और केवल भगवान के चरणारविंद ही श्रेय हैं। प्रिय मतलब हमको पसंद आने वाली, सुरुचि, और श्रेय मतलब सुनीति। सुनीति कठिन होता है, सुरुचि आसान होती है, मन को भाने वाली होती है। तो किम श्रेयम, महाराज परम कल्याण का सरलतम साधन बताइए। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र तो अनंत हैं और उनका अध्ययन कर पाना अशक्य है। हे महाराज, इतने शास्त्रों के बीच में हम अगर मान लो सबको अध्ययन करने बैठ जाएं तो जिंदगी बीत जाएगी, शास्त्र खत्म होने वाले नहीं है। तो एक काम करो, सारे शास्त्रों का सार ही हमको बता दो, ऐसा कहा। तीसरा प्रश्न पूछा है महाराज, जो भगवान के भक्त होते हैं वे कैसे बच जाते हैं कुप्रभाव से, कैसे संसार के दोषों से बच जाते हैं, भगवान के प्यारे हो जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हाँ, तो हे भगवान हमें ये बताओ, जो भगवान के भक्त होते हैं वे कैसे आसानी से कलयुग के कुप्रभाव से बचे रहते हैं। और कहा हमारा चौथा प्रश्न यह है कि हमने सुन रखा है, बोले क्या, वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, तो अवतारम प्रयोजनम किम, उनके अवतार का क्या कारण था, क्यों अवतार लिया था वसुदेव और देवकी जी के यहाँ? क्योंकि अगर असुरों को मारने के लिए भगवान का अवतार होता है तो वो काम तो वो वहां बैठे बैठे भी कर सकते, उनको आने की क्या जरूरत है? और जो आप कहो कि भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, जब भक्तों के प्रेम बढ़ाने के लिए अवतार लेते हैं तो उस अवतार लेने पर वो क्या क्या लीला करते हैं, ये बताओ। भगवान के कितने अवतार होते हैं, ये बताओ। और हे महाराज हमें ये बताइए कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनो वेदे धर्माकं शरणं गतः। हे महाराज, जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को त्याग करके निज धाम में चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया, किसके शरण में गया धर्म देवता, ये सब बताइए। तब सूर्य महाराज कथा प्रारंभ करते हैं, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम वेदकृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पहले सुखदेव महाराज को प्रणाम किया, उसके बाद भगवान को प्रणाम किया। नारायणं नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। किन देवताओं को प्रणाम किया? बोले नारायणं नमस्तुभ्यं, भगवान नर नारायण को प्रणाम किया, माता सरस्वती को प्रणाम किया, भगवान वेद व्यास को प्रणाम किया, और क्या इनको प्रणाम करके जय नामक ग्रंथ को, महाभारत भागवत आदि ग्रंथ को सुनना चाहिए। बोलो नर नारायण भगवान की जय हो, जय हो। इस तरह से भगवान की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। हे ऋषियों सुनो, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्त जयः। जितने प्रकार के धर्म होते हैं ना, उनका एकमात्र लक्ष्य है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। आप तीर्थ यात्रा करो, सुने बोलो भैया, तीर्थ यात्रा करो, यज्ञ करो, दान करो, सेवा करो, अथवा तो कथा ही सुनो, इन सब का फल क्या है?
संसार के भोग नहीं, इन सब का फल है भगवान के चरणों में भक्ति हो जाना। और कैसी भक्ति हो जाना? बोले आ है तू क्या, आ है तू क्या मतलब कुछ लेन देन वाला नहीं, केवल देन देन वाला। भगवान को नारियल चढ़ाया, बोले भगवान हमारी फैक्ट्री बन जाए, भगवान का नारियल वापस हो जाए भैया, नुकसान कराता है, नहीं बोले भगवान है नहीं। अहेतु की भगवान की प्रसन्नता के लिए तुमको अच्छा लगेगा, ये भाव से भगवान को पूजन करना चाहिए। धर्म स्वानुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः। हे ऋषियों, धर्म स्वानुष्ठितम पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः। भगवान की भक्ति करने के बाद भी यदि भगवान के प्रति प्रेम ना हुआ तो कह रहे हैं नोत्पादये दधीरतिम श्रम एव ही केवलम। सुने भैया, कह रहे हैं कि विभिन्न साधन को करने पर, उपवास दास करने पर, यज्ञ आदि करने पर, तीर्थ यात्रा करने पर, भजन आदि करने के बाद भी यदि भगवान से प्रेम ना हुआ तो तुमने किया श्रम एव ही केवलम, तुमने खाली पसीना बहाया, कुछ नहीं किया। ये बात समझ में आ रही है? कह रहे हैं सूर्य जी कि यदि ये सारे उपक्रम किए, आपने खूब दान पुण्य कर लिया, खूब तीर्थ यात्रा कर ली है, लेकिन भगवान से प्यार नहीं हुआ, तो तुमने जो किया वो क्या है? वो केवल परिश्रम है, केवल मेहनत ही किया। एक अच्छा घर में बड़ी बिजली बना लेते तो कुछ काम बन जाते, ठीक है? ये कह रहे हैं, ऐसे ही मतलब होता है इसका। देखो, धर्म वर्गस्या नार्थो अर्थायो प्रकल्पते। 4 पुरुषार्थ सुने भी है, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना? तो चारों पुरुषार्थों का स्वरूप बता रहे हैं। धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म क्यों करते हैं? धर्म करते हैं मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, संसार के सुख प्राप्त करने के लिए धर्म नहीं करते, यही कपट है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। धर्म का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, मुक्ति है, लेकिन हम उस धर्म से क्या मोल लेकर क्या जाते हैं? संसार के सुख मोल ले लेते हैं। किसी आदमी की किडनी फेल हो गई हो और उसके बच्चे दिन रात उपास रह करके भगवान की भक्ति करें, तब भी वह आदमी किडनी के द्वारा मारा जाता है। ऐसे देखने में आता है कि नहीं आता? तो जो पाप या पुण्य किया गया है उसके फल के अनुसार दुख या सुख तो भोगना ही पड़ेगा। वो बात तो है कि अनजाने के पाप का फल समाप्त हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पाप आते हैं, ध्यान से सुनना, जिसका निराकरण नहीं है। कैंसर हो गया, किडनी फेल, आजकल उसका इलाज नहीं मिलता है, क्या नहीं है ना? तो समझ जाओ ये किसी ऐसे पाप का दंड हमको मिल रहा है जो पाप भयंकर हमने जानबूझकर कर दिया। इसका दंड, अब मरेंगे तभी ये दंड खत्म होगा, भुगतना है जिंदगी भर। तो उस अवस्था में अपने धर्म को कहां खर्चा करोगे? धर्म को काम तो आने वाला नहीं हो, किया गया उपाय। तो उस समय उस धर्म को भगवान के चरणों से ही लगा देना चाहिए, कम से कम भगवान तो मिल जाए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। एक तो मैं देख रहा था वीडियो, सुनो, प्रेमानंद बाबा को, बोलो प्रेमानंद बाबा की। वो महाराज जी के पास एक कैंसर की पीड़ित बालिका, एक छोटी सी बच्ची, शायद तुमने भी देखा होगा। वो बच्ची को कैंसर हो गया था, उसके माता पिता लाए थे प्रेमानंद जी महाराज के पास, बोले आशीर्वाद दीजिए बाबा, एक बच्ची को कैंसर हो गया, क्या करें, रो रहे थे। तो प्रेमानंद बाबा ने कहा, कैंसर को ठीक करने की शक्ति मेरे आशीर्वाद में होती तो मेरे दोनों किडनियां भी मैं सही कर लिया होता। बोलो कृष्ण भगवान की। मैं अपनी किडनी तो ठीक नहीं कर पा रहा हूं, तुम्हारे कैंसर को कैसे आशीर्वाद दे ठीक करूं, बताओ। तो बचा हुआ जो समय है उस समय का सदुपयोग करो और इस बच्ची से खूब राधा 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 सीताराम जपवाओ। जो बचे हुए टाइम का सदुपयोग करेगी तो अच्छा जन्म पाएगी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसे होते हैं संत लोग, फालतू को दिलासा देना ही नहीं किसी को, जो सही काम वो काम करो। ये तो भगवान की, अगर भगवान से प्रेम ना हो रहा हो तो किया गया सारा उपक्रम क्या है? केवल परिश्रम ही हुआ। इतने बड़े भागवत को सुने, अब भगवान से प्रेम हो जाए तो जिससे प्रेम होता है उसका ध्यान लगा रहता है कि नहीं लगा रहता? बताओ कैसे? पीलू भैया आखिर ध्यान रखे तो। हाँ बिल्कुल, वही बात बोलना, भले ठगा रहो, कोई दिक्कत नहीं। जब जाते हो कहाँ? बोले बाजार में, वहां सुंदर पके पके आम दिखते हैं,
तो गगन का ध्यान आता है कि लड्डू गोपाल का ध्यान आता है, ये बताओ पहले। हाँ, तो जिसका प्रेम रहता है वो नारायण के कहा रहते हो। जब सुंदर मिठाई को देखते हैं हम दुकानों में सजी हुई, तो हम सोचते हैं ये मिठाई हमारे प्यारे गुड्डू के लिए ले जाते हैं, आज बेचारा बड़ा खुश हो जाएगा, बाप ये सोचता है। और घर में लाता है तो वहां भगवान लड्डू गोपाल बैठे टुकुर टुकुर देख रहे होते हैं। बेटे के लिए लाया था, लेकिन भगवान को देख करके याद आ गई, पत्नी से बोला सुनो इसमें थोड़ा पानी घुमा दो और तुलसी पत्ता छोड़ के भगवान को टिका दो थोड़ा, और फिर बांट दो प्रसाद। बच्चे ये होता है ना, ऐसे होते कि नहीं हुए, लाया और खाना चालू कर दे। तो क्यों बच्चे का ध्यान आया और भगवान का ध्यान क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रेम बच्चे से अधिक है और भगवान से कम है। बोल राधे राधे। बुरी लगे लेकिन बात तो यही है, जिसका ध्यान रहेगा वो सपने में आएगा। बच्चे सपने में आते हैं, भगवान बोलो तो पूछते कौन है? तो भगवान ने लेवल के आते हैं। घर ध्यान में आता है कि भगवान, आसपास के लोग दूसरा ध्यान में आते हैं भगवान, सपने में कौन आता है बताओ? तो सारी सृष्टि का हम ध्यान कर लेते हैं, भगवान ही ध्यान में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनसे अभी प्रेम नहीं है, अभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कामना छुपी रहती है, जिसके कारण हम जाके भगवान के सामने मत्था टेक रहे होते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। ये तो ये हमारे मन को कैसे करना है? आप बोले ऐसा करना है कि जब मेला देखने जाएं तो ये पुतला मैं लड्डू गोपाल के लिए ले जाता हूँ, और मेरे घर में बेटा भी है तो एक लड्डू गोपाल के लिए और एक मेरे बेटे के लिए भावना। तो जाकी रही भावना जैसे, उसके अनुसार भगवान की प्राप्ति उसको हो ही जाती है भैया। और अगर मान लो ऐसी भावना हम नहीं बना पाए, सुनो ध्यान से, अगर ऐसा अपना मन नहीं बना पाए तो जो जिंदगी भर किया वो क्या किया? बोले परिश्रम ही किया, श्रम ही केवल आपने पसीना ही बहाया, फल कुछ नहीं मिला। बोले राधे राधे। गलत स्टेप चले गए और गलत तरफ चले जाओगे तो पहुंचोगे मंजिल तक। और रात को जाना है तो यहाँ जाना नहीं से, और तो निकल गए रहा तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, पहुंचोगे रायपुर नहीं पहुंच, समुद्र तक पहुंच जाओगे, रायपुर नहीं पहुंचोगे। बोल कृष्ण भगवान की जय। और बाद में तुम बोले हम तो बहुत मेहनत किए, तो मेहनत सही दिशा में करो, गलत दिशा में करोगे तो मंजिल तक कहाँ पहुंचोगे तुम? ये तो मूल भाव है भगवान की, भगवान से प्रेम प्राप्त करना। इसलिए धर्म का फल संसार के सुख नहीं है, धर्म का फल है मोक्ष। अच्छा, तो नार्थस्य धर्म कांतस्य कामो लाभय ही स्मृतः। तो जो धन आ गया घर में तो उसको क्या करें? बोले धन से क्या किया जाता है? बोले धन से धर्म किया जाता है, धर्म से मुक्ति पाई जाती है, और धन से धर्म पाया जाता है। धन से विभिन्न भोग के साधनों को इकट्ठा करना धन का लाभ नहीं है, कामनाओं की पूर्ति करना धन का लाभ नहीं है। तो काम क्या है? बोले कामस्य इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावताः। काम का फल है अपने इंद्रियों, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, ना कि इंद्रियों को तृप्त करना। इसको ध्यान से सुनना। खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं? बोलो नियम क्या है? खाने के लिए दिया जाता है कि जीने के लिए खा जाता है? जीने के लिए खाते हैं। और हमारी स्थिति कैसी है? मोमोज लाना खाने के लिए जी रहे, सीधी बात है, चटकारे लेने की आदत पड़ गई है। तो यहाँ कह रहे हैं जो कामनाएं होती हैं वो जीवन को धारण कर सके इसलिए होती हैं, ना कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करते रहो और फंसे रहो यहाँ पे, इसलिए नहीं होती है। और अंतिम में कहा जीवन में क्यों धारण करें? बोले जीवन तत्व जिज्ञासा नाथो यज्ञ कर्म भी है। जीवन इसलिए धारण करें ताकि हमारे अंदर में तत्व की ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए। और तत्व ज्ञान का मतलब भी प्रेम ही होता है भगवान का। भगवान का प्रेम होने का मतलब है तत्व ज्ञान प्राप्त होना। इसलिए जिंदगी लंबी चाहते हैं कि आज नहीं कर पाए तो कल तक तो मिल ही जाए। बोलो कृष्ण भगवान की जय।
सारा प्रयास ऐसे होना चाहिए कि कल की तुलना में आज हम थोड़ा ऊंचा उठे कि नहीं। ये बोलो कृष्ण भगवान की तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां बतिया श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य ध्येया पूज्यस्य नित्यता। इसलिए हे ऋषियों, आप लोग कहते हो क्या करना चाहिए संसार में? सूत जी महाराज कहते हैं केवल एक काम करना चाहिए, क्या? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहिए। और सुनने के बाद क्या करें? बोले कीर्तितव्यस्य, उन लीलाओं को गाना चाहिए। और गाने के बाद क्या करें? बोले ध्येय हो, उनका ध्यान मनन करना चाहिए। और मनन के बाद क्या करें? तो भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। 4 साधन बताए। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, और तीसरा भगवान का ध्यान, और चौथा भगवान को की मूर्ति में पूजा करना। ये लड्डू गोपाल का पूजन करना बड़ा वैज्ञानिक है। मूर्ति पूजन पूर्णतः वैज्ञानिक है, शास्त्रों में वर्णन है उसका। मूर्ति में पूजा करो और भगवान से प्रार्थना करो। कुछ बोलना है तुमको? बोलो। वो दिन मतलब तो ध्यान से नहीं सुने। काली बता रहे हैं, तुम नहीं सुने हो? सा परम प्रेम रूपा, जब प्रेम गाढ़ा हो जाता है तब वो क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। बात समझे? प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम का अनुभव तुमको है कि नहीं है? सबको है। वो बता रहे हो लड़का को आराम सुते पेशाब कर दी, है ना? तो तेन सुखे न सुखित्वम, अपने प्रेमी के सुख में सुख मानना ही प्रेम कहलाता है। जो प्रेमास्पद है, जिनसे हम प्रेम करते हैं, अपना नहीं, उनके सुख में अपने आप को सुखी मानना। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 शादियां कर दी और रुक्मिणी मैया को कोई टेंशन नहीं है। तुमको अच्छा लगता है तो 16,000 कर लो, बिहार का समस्या है? एक आध दिन पूछो अपन पत्नी को, दूसरा लाओ का बोल के तो कहा कही सपना, और दूसरा बेटी का नाम कहा रे? हिमानी। एला सुते रही तो हाँ कौल खटिया बांधना कुछ खाएंगे बोली। और गोपियां क्या कह रही हैं? यदि तुमको हमारे साथ रहने में समस्या है तो जाओ मथुरा में रहो, इधर तुम्हारे याद में रोती रहेंगी लेकिन तुम्हारे पास आएंगे नहीं। तेन सुखे न सुखित्वम, उनके सुख में ही मेरा सुख है। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो रो रो के तुमको हंसाती रहूं। ये भाव गोपियों का है। तो समझ में आया? प्रेम मतलब, भक्ति मतलब गाढ़ा प्रेम। गाढ़ा प्रेम, जब प्रेम का भाव और प्रगाढ़ हो जाए, उनके सुख, अभी देखो अभी क्या है? उनके सुख में सुख मानना प्रेम है। और जब उनके सुख के अलावा कुछ दिखे ही नहीं, वही भक्ति है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। प्रेम का मतलब उनके सुख में सुख मानना, और भक्ति का मतलब उनके सुख के अलावा कुछ न दिखे। हम सांस भी लें तो उनको सुख मिलता है तब, और वो कहे मर जाओ तभी मरना स्वीकार, यह है भक्ति। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसा भगवान को पुकारना चाहिए, ये परवाह नहीं करनी चाहिए उनको वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, ये मत सोचो। आप तो बस पुकारो। अपने जीवन में दोष आ गए हैं, उन दोषों से बचने का प्रयास करो। और खुद से दोष न जाए तो भगवान से विनती करो, ये भगवान निर्दोष के यहाँ आप आते हो, पवित्र के यहाँ आप आते हो, और आपका मैं ध्यान लगाती हूँ, मेरे हृदय को पवित्र कर दो ताकि ये हृदय आपका आसन बन जाए। ऐसा बार बार विनती करो। और क्या कहो? हे रघुनंदन कब आओगे, हे रघुनंदन कब आओगे, दासी की डगरिया
के हित मन में जीवन पालो रे हे रघुनंदन भूल गए क्या हे रघुनंदन भूल गए क्या काशी की नगरिया रोज सवेरे मन में जाकर फल फूल कर लाऊंगी रोज सवेरे मन में जाकर हलचल चल कर लाऊंगी चुन चुन कर लाऊंगी अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी प्रेम से भोग लगाऊंगी प्रेम से भोग लगाऊंगी मैं तो प्रेम से भोग लगाऊंगी मीठे मीठे बोलों की मैं मीठे मीठे बोलों से मैं हर आई छबरिया रामा रामा रखते तेरी देवमानिया रामा रामा श्याम सरोने मोहनी मूरत नैनों बीच बसाऊंगी नैनों बीच बसाऊंगी मैं तो नैनों बीच बसाऊंगी नैनों बीच बसाऊंगी नैनों बीच बसाऊंगी सुबह शाम डूब कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी तेरा ध्यान लगाऊंगी तेरा ध्यान लगाऊंगी पद पंकज धीरज धर मस्तक मेरे राम पद पंकज धीरज धर मस्तक राशि की जगरिया रामा रामा रखते दीदी रे उमरिया रामा रामा रखते दीदी रे उमरिया श्री मांगे बिहारी लाल की नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मेरे राम नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ मैं अब लायक नारी हूँ ओ प्रभु मैं अब लायक नारी हूँ हरि मैं अब लायक नारी हूँ
गाते गाते आंसू निकल जाए, गला सूख जाए, गला फट जाए महाराज। जब ये परिश्रम होएगा तब बड़ा पूछोगे भगवान, और तब 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 आंसू निकलना चालू होएगा। और जब तक हृदय नहीं फटेगा कैसे आंसू निकलेगा? भगवान की लीला भूमि की सेवा करनी चाहिए। भगवान के जहां लीला किया भगवान ने वहां जाकर के तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा करने से महत सेवा होती है। और जब तीर्थ यात्रा करने जाओगे ना तो वहां लोगों के मुंह से इधर भगवान ने यही पे तो मटकी फोड़ी थी, वो कदम का वृक्ष ना वहीं चढ़ गए थे भगवान कपड़े लगते लेकर के। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये सब बिना वृंदावन में जाए समझ में नहीं आएगा। कहा तो क्यों नहीं वृंदावन, अरे जाके नाम बनाओ, बोलो राधे राधे, धीरे से बोलो। वृंदावन में जाओगे तब समझ में आएगा ये यहाँ ये क्या है, केली कुंज, कहाँ है सेवा कुंज, कहाँ है रास मंडल। इसका दर्शन करोगे सुनोगे तो महत सेवा करने से ही श्रवण इच्छा उत्पन्न होती है। इसके बाद और जानने की इच्छा होगी और तब भागवत सुनने का मन करेगा कि अरे जिसको हम देख करके आए हैं उसका क्या महात्मा है। जब भागवत को बार बार सुनेंगे ना तो जो हमारे अंदर में तमोगुण है वो तमोगुण धीरे से रजोगुण में बदल जाएंगे। तमोगुण मतलब क्या है? तमोगुण का मतलब है आलस्य, तमोगुण का मतलब है बासी भोजन करना, तमोगुण का मतलब है प्रमाद करना, तामसिक पूजा करना, जीवों को मान, तमोगुण है सब। आदत बदल ही नहीं रही है। लेकिन जब तीर्थ यात्रा करेंगे और वहां लोगों के मुख से भगवान के बारे में थोड़ा सुनेंगे तब इधर आके ज्यादा सुनने का मन करेगा। जब भगवान की कथा को बार बार ज्यादा सुनेंगे तब हमारा जो तमोगुण है ना वो धीरे 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 मीटर डाउन हो जाएगा महाराज तमोगुण का, और रजोगुण का मीटर बढ़ेगा। कैसे? अरे आज भगवान के जन्मदिन है, बतासा लगाबो, 56 भोग बनाबो, ये सब क्या है? तमोगुणी रजोगुणी पूजन है, राजसी रजोगुणी पूजन आ जाएगा। मन में भाव आएगा भगवान के लिए बड़े मोतियों वाला ड्रेस लेकर के आऊंगी, बोलो राधे राधे, है ना। उसका प्रसाद में बढ़िया प्रसाद बनाया हमने। तो धीरे से रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुण शांत होगा। और जब बहुत दिन तक सेवा करते रहोगे तो वो रजोगुण भी शांत हो जाएगा और सतोगुण बढ़ने लग जाएगा। सब भगवान ही तो है। इनमें और मेरे गोविंद में क्या अंतर है? इनके हृदय में जो बैठ कर कथा सुन रहा है वो श्री कृष्ण ही है, और मेरे हृदय में जो बैठ कथा सुना रहा है वो भी श्री कृष्ण ही है। ये भावना सपने में मंदिर दिखने लग जाएंगे, सपने में तीर्थ यात्री भगवान के भगत कोई हवन करा है, जपन करा है, कहीं भागवत चला है, ये सपने में दिखना चालू हो जाएगा। बोलो राधे राधे। सतोगुण बढ़ने लग जाएगा धीरे धीरे। और जब सतोगुण बढ़ जाएगा तो धीरे से वह सतोगुण ही महाराज गुणातीत अवस्था में चला जाएगा। सुनो, 3 प्रकार का अवस्था होता है, सतोगुणी, तामसी अवस्था, राजसी अवस्था और सतोगुणी की अवस्था। लेकिन उससे ऊपर जो होता है वो गुणातीत होता है, उसे कहते हैं समाधि। बोलो कृष्ण भगवान की जय। वो समाधि की अवस्था भगवान का नाम जब जब प्राप्त हो जाएगी, ऐसे नाक सिकोड़ के बैठने की आवश्यकता नहीं। बोलो राधे राधे। जब सतोगुण अपने चरम में पहुंच जाएगा तो वही सतोगुण गुणातीत अवस्था में पहुंच करके भगवान को प्राप्त कर लेगा। यही मुक्त अवस्था होती है। फिर इधर हृदय में कोई कामना ही नहीं होती है। तुम हमको धूल छिड़क दो हमारे सिर पे या हमारे ऊपर फूलों की माला पहना दो, दोनों को जय सीताराम। क्योंकि धूल सिर छिड़कने वाले के अंदर भगवान बैठे हुए हैं और जिन्होंने माला पहना है उसके अंदर भी भगवान बैठे हुए हैं। ये भावना आ जाएगी ना। यह गुणातीत अवस्था, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं मेरे लिए। तो ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा, वही मुक्त अवस्था है। मरने के बाद किसी को मुक्ति नहीं मिलती, सबको मुक्ति जीते जी मिलती है। हाँ ये बात है। मुक्ति प्राप्त सुने ना मेरे भैया, जो बेटा है नरक में पड़े हुए माता पिता को स्वर्ग पहुंचा सकता है, लेकिन मुक्ति तो अपने हाथ से लेनी पड़ती है। मुक्ति तो अपने हाथ से इसी जन्म में जीते जी मुक्त हो जाओ, ये भावना है। तो ये क्रियाओं को आश्रय लेने से मनुष्य जीते जी मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है, भगवान को देखने लगता है।
अभी भगवान सुनने के विषय हैं। क्या है? अभी सुनने के मात्र विषय हैं। तुम कहोगे ते देखे महाराज, तो मैं कहूँ मैं हाँ भूख मान जाए बोलो कैसे? ते पूछे मोला भूम भगवान मुझसे महाराज ते देखे तो मान ला, और मैं पलट के कुछ प्रश्न कर दूं कि अगर मैं हाँ मैं देखे हूं तो ते मान जाए तो बता। तो पहले नहीं माने हैं, मैं तो कहा बताओ बोलो कृष्ण भगवान कैसे? सही कर। इसलिए चर्चा ही बेकार है कि देखा है कि नहीं देखा है। वो क्या कह रहा है उसमें ध्यान दो, ये उसी से लाभ होना है। तो भगवत प्राप्ति मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है। सुनो, ये 3 गुण जो होते हैं ना कि भैया, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन्हीं तीनों गुणों को धारण करके भगवान इस सृष्टि की रचना करते, पालन करते, संहार करते हैं। जब भगवान को सृष्टि का संहार करना होता है तो भगवान तमोगुण का आश्रय लेते हैं और शिव जी बन करके प्रलय कर देते हैं। और जब सृष्टि का पालन करना होता है तो भगवान सतोगुण का आश्रय लेते हैं और विष्णु बन के पालन करते हैं। और जब सृष्टि को प्रकट करना होता है, उत्पन्न करना होता है, तब वही परमात्मा, वही एक परमात्मा तब रजोगुण का आश्रय लेकर के ब्रह्मा जी बन जाते हैं, जो लंबी दाढ़ी 4 ठोक बना करके। और वही एक परमात्मा रजोगुण का आश्रय लेके सारी सृष्टि को बनाते हैं। और अलग अलग योनियों में भगवान खुद ही प्रकट होते हैं। क्या सुंदर बात है कि हमारे हिंदुओं की फिलॉसफी है, और कहीं नहीं मिलेगा ऐसी बात, केवल हिंदू धर्म में मिलेगा कि भगवान ही इस सृष्टि को बनाते हैं। तो भगवान ने किस पदार्थ से सृष्टि बनाई? थोड़ा सुनो ध्यान से, बोलो राधे राधे, और धीरे बोलो। जब इस सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था रमेश भैया, और भगवान ने इस सृष्टि को बनाई, तो मिट्टी लाई होगी नहीं लाई होगी? पत्थर गारा कुछ लाए हो नहीं लाए सोई, सब बनाकर माटी पत्थर लगी नहीं लगी सोई। तो जब इस सृष्टि में कुछ था ही नहीं तो मिट्टी कहां से आई? तो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं वो भगवान ही मिट्टी बन गए। समझे? जो दिख रहा है भगवान तो कुछ भी नहीं है, सब भगवान है। भगवान ने अपने आप को मिट्टी के रूप में व्यक्त किया और अपने से ही संसार बना दिया। तो सब कुछ भगवान ही है। यहाँ सर्वम विष्णुमयम जगत, भगवान के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। और मोक्ष का मतलब भी यही है कि अभी जो सब कुछ दिख रहा है वहां से हम उस एका केवल भगवान दिखने लग जाए तब पहुंच जाए, वही मोक्ष है। समझे? जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो केवल भगवान थे, कारणों जब में सोए हुए। जब सृष्टि करने की इच्छा हुई तो ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से निकले, बोलो राधे राधे। और ब्रह्मा जी ने अपने उस कमल से सारे लोकों की रचना कर दी। यही तो बना ना। तो भैया वो कमल से रचना की और कमल तो भगवान से निकला, तो कमल से ही पृथ्वी बना, मतलब भगवान से ही पृथ्वी बना। इसलिए हम पृथ्वी मैया को सिर नवा करके प्रणाम करते हैं। कोई भगवान के ऊपर प्रणाम नहीं करे, सब के सब जब भगवान को प्रणाम करता है तो कहां से झुकाते हैं? इस धरती पर ही सर झुकाते हैं। तुम ही तो हो धरती बने, हमको संभालेंगे। ये वाराह नारायण बने, भगवान संभाले हम सबको, ठीक है? तो जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, भगवान वाराह नारायण का चमत्कार है। सब एक जगह बैठे हुए अपने अपने जगह में, मनो सब गिणित ही तो है, सारे ग्रह आपस में टकराते और एक दिन में खत्म हो जाते हैं। लेकिन थामा किसने है? जो अलग अलग ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण अपने अपने जगह सबको रोक करके रखा हुआ है, भगवान होल्ड किए हैं सब। यही है पालन भगवान का। तो सतोगुण का आश्रय लेके विष्णु बन जाते हैं, तमोगुण का आश्रय लेकर के शिव जी बन जाते हैं, और रजोगुण का आश्रय लेकर के ब्रह्मा जी बन जाते हैं। वही भगवान श्रीमन नारायण है। एकता नाना अवतारा नाम निधानाम विजमव्ययम् यशां शांशेन सृज्यते देव तिर्यक नरादयः। क्या सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इतने रूपों में भगवान ही आकर के इन रूपों के माध्यम से अलग अलग अनुभव को भोग रहे हैं। कोई शराबी शराब पी करके मस्त है तो वह जो भोग कर रहा है वह भी भगवान ही भोग कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। ऐसे जैसे मान के शराबी मन शराब पिए मैं चालू कर दे ऐसे, लेकिन वास्तव में सारे भोग केवल भगवान ही भोग रहे हैं, अलग अलग जीव के रूप में प्रकट होकर के। समझे भैया? बड़ी बात है।
इन्हीं ने भगवान ने 24 अवतार लेकर के लीलाएं की थी। सूत जी ने 24 अवतारों के नाम गिनाए हैं। पहले बार भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हुए 35 साल के, चार जो कृष्ण भगवान की जय हैं। अब ये चारों मिलके एक अवतार हैं। दूसरी बार वाराह नारायण बन करके आए। वो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को अपने अधिकार में करके महाराज गर्भोदक समुद्र में ले गया था भगवान नारायण। तब वाराह नारायण सुमर बन के आ गए, बोलो कृष्ण भगवान की जय। और आगे भगवान नारद मुनि के रूप में आए। तीसरा अवतार नारद जी का अवतार है, नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ। पांचवा अवतार भगवान का कपिल देव के रूप में हुआ। माता देवहूति को बड़ा सुंदर उपदेश किया उन्होंने, सांख्य शास्त्र को प्रकट किया। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। सातवां अवतार भगवान जी का यज्ञ नारायण के रूप में होता है। यज्ञ भी भगवान ही है, समझे। हवन जो करते हैं ना स्वाहा स्वाहा, वो यज्ञ रूप में भगवान ही वहां वर्तमान होते हैं। इसलिए यज्ञ को बहुत पवित्रता से करना चाहिए, जितना हो सके पवित्रता रखो। चीटी भी मत मारे वहां जाकर। अब हवन करा तो 50 चीटी देगी ले वाला मुक्ति में ही कहा साहब, ऐसा है क्या? तो तुमको तो उल्टा दोष लग गया भाई। जितना हो सके पवित्र रखना चाहिए। भगवान का 8वां अवतार ऋषभ देव के रूप में हुआ। वो जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म अलग से नहीं है। वैसे धर्म केवल हिंदू धर्म ही है, बाकी सब पंथ है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब हिंदू धर्म का मतलब क्या है? भारत में पैदा हुए जितने भी धर्म हैं वो सब हिंदू हैं, बात तो नहीं। जैसे सिख, जैसे जैन, जैसे बौद्ध, ये सब कहां पैदा हुए, कहां जन्म हुआ इनका? भारत में जन्म हुआ, इसलिए ये सब हिंदू हैं। और बाहर वाले बाहर जाने, उनसे हमको कोई मतलब नहीं। बोलो राधे राधे। तो ये ऋषभ देव जी जो हैं वो जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं। और हमारे ये कौन से अवतार है? 8वें अवतार होते हैं। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। 9वां अवतार पृथु महाराज को हुआ। 10वां अवतार भगवान का मछली के रूप में आया, ओ महाराज। भगवान का 11वां अवतार जो हुआ ना, वह कच्छप नारायण के रूप में हुआ। समुद्र मंथन हो रहा था, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई थी, मथे पर दाघोटनी, बोलो कृष्ण भगवान की जय हैं। और वो ऐसा मत्स्य मंथन किया महाराज, वो पर्वत जमीन में धंसने लग गया। सब के सब असुर देवता चिल्लाए, भगवान उस समय कछुआ बन करके प्रकट हो गए। बोलो कच्छप नारायण भगवान की। कछुआ के जब खोटली होते ऊपर के, वो बहुत मजबूत रहते, युद्ध में लिया। अब ये सामान्य कछुआ के तो ये हाल है, जो भगवान कछुआ बन के आए होंगे तो उनकी खोटली कितनी मजबूत होगी। मंदराचल पर्वत ही वहां स्थिर हो गया। और जब घस रहा है महाराज, उधर असुर खींचे, उधर देवता खींचे, और भगवान भावरी चला था ऊपर में। तो ऐसे लिखा है भागवत जी में, जब मंदराचल घसता था उनके पीठ को, तो भगवान को ऐसा लगता कि कोई खुजली कर रहा है। बोलो किस भगवान की जय। कैसे ऐसा चला बैठे इसके, हाँ। और घर वाले आके पीठ लगे खजवा लग जाए, कितना अच्छा लगते। हाँ, बहुत आनंद आते भाई, सब आनंद आते। छोटे लड़के मतलब खजवे सूख जाते, नहीं सूखते हैं, है ना। तो भगवान को ऐसा लगा कि कोई पीठ में खुजली कर रहा है। इतने बड़े मंदराचल को भगवान ने कैसा उद्धार किया होगा। बोलो कच्छप नारायण भगवान की जय। फिर अमृत कलश को लेकर के आए धनवंतरी महाराज, जिनका पूजन हम धनतेरस को करते हैं ना। हम आदमी मना सोना चांदी खरीदते होगे, वो भी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक है। लेकिन कोई झाड़ू खरीद के लाता है, बोले एक आवन लाते, बोले एक दिन लाते। अब ये नया चलन चालू हो गया, बाहर ही खरीदे के। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सुने भैया, देखे क्या जन्नत में सोना चांदी बर्तन तो समझ में आते, लेकिन झाड़ू, लेकिन ठीक है, चलो बाहर काम आई। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अच्छा लाए चलो एक जन तो इनके बैठे, चलो झाड़ू मुबारक। आगे 13वां अवतार भगवान का मोहिनी नारायण के रूप में हुआ। अमृत को छीन लिया देवताओं से, असुरों ने, बेचारा का मुंह उतर गया देवताओं का। देवता बोले भगवान हमको तो नहीं मिलेगा। भगवान चम 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 करते आगे मोहिनी बन के। और सुनो एक बात, भगवान को महिलाओं ने बहुत शिकायत करी। भगवान तब देखो तब पुरुष ही बन के आते हो, आप तो कछुआ बन गए हो, आप सुअर तक बन गए हो, लेकिन आप नारी एक को बार नहीं बने हो। भगवान कहते चलो एक 8वां अवतार तुम्हारो नाम से रजिस्टर करते थे। तो भगवान महिला बन करके आ गए, मोहिनी नारायण बन करके आ गए। भगवान का 14वां अवतार नरसिंह के रूप में हुआ।
15 अवतार भगवान का वामन नारायण हुए, छोटे से बावन, बावन बने। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बावन से बावन, ब्राह्मण से 52 और वामन नारायण से भी ब्राह्मण नारायण, ठीक है। और आगे 16वां अवतार भगवान का परशुराम के रूप में हुआ, 17वां अवतार व्यास नारायण हुए, 18 अवतार तो भगवान श्री रामचंद्र जी का हुआ, 19वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का और 20वां बलभद्र भगवान का हुआ। 21वां अवतार बुद्ध नारायण के रूप में आए। और देखो, 2 देवता का हम लोग पूजा नहीं करते। भगवान के 24 अवतार है ना, 21वां अवतार बुद्ध नारायण, 22वां आने वाले कल्कि नारायण और हैग्रीव अवतार और हंस अवतार मिला के 24 अवतार हो गया। बोलो राधे राधे, धीरे से बोलो। तो इन 24 अवतारों में 2 अवतारों का हम लोग पूजा नहीं करते। पता है कौन कौन अवतार का? एक तो बुद्ध भगवान हो गए, भगवान मानते हैं हम सभी, लेकिन उनका पूजन कोई सनातनी नहीं करेगा कभी भी। और दूसरा किसका पूजन नहीं होता रमेश भैया पता है? दूसरा वो छम छम करने वाले भगवान का पूजा कोई नहीं करता है। मोहिनी नारायण की पूजा कोई करते हो क्या? कोई नहीं करता मोहिनी नारायण का पूजन। बोले क्यों? क्योंकि बुद्ध भगवान ने कहा था यदि वेद में हिंसा है तो वेद को भी त्याग देना चाहिए। हम लोगों ने कहा भगवान को त्याग दो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जो वेद की निंदा करे, ध्यान से सुनना, हमारे वेद शास्त्र की निंदा करे, यदि वो भगवान भी होगा तो हम उनकी बात को नहीं मानेंगे। भगवान ने तो वेद शास्त्र निर्माण करे है, प्रकट करे भगवान वेद शास्त्र ना अपने हृदय से। भगवान जब प्रकट करते हैं तो उसी के कानून तुमको मानना पड़ेगा। कैसे सांसद जय विधायक हा विधानसभा में बैठ के कानून बनाते, जब चोरी करते तो ओखरे बनाने कानून से ओइल अंदर करते। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सही गलत? नेता माना कानून बनाए कि चोरी करे जेल में डाल लो कहीं के, तो जब वो नेता चोरी करी तो ओखरे बना लो कानून के द्वारा वो सजा मिली, नहीं मिली क्या? ऐसे ही भगवान ने मर्यादा रख दी। सनातन धर्म हिंदू धर्म मतलब वेद है, और वेद का जो तिरस्कार करेगा उसको मानना मना है, भगवान ने बोल दिया। और भगवान खुद यार कहा थे वेद नहीं मानो तो हम भगा तो कौन मानी। तो बुद्ध भगवान का हमने पूजा करना बंद कर दिया, नहीं माने। और मोहिनी नारायण पूजा नहीं करा। क्यों? क्योंकि मोहिनी नारायण दूसरे के पतियों को रिझाने के लिए आई थी, नहीं आई थी। तो दूसरा पुरुष मान ला, एक से अधिक पुरुषों को रिझाने के लिए आई थी। वृषली ऐसा कहा गया उसको, क्या कहा गया? वृषली, भाई वैश्या कहा गया। नाचने गाने वाली टाइप की बन करके आई थी मोहिनी नारायण भगवान। तो यद्यपि मोहिनी नारायण की जय कहते हैं, बोलो मोहिनी नारायण की जय तो कहते हैं, उनका भगवान के रूप में स्वीकार भी करते हैं, लेकिन कोई भी सनातनी मोहिनी नारायण की पूजा नहीं करता। ये 2 अवतार पूजा नहीं हुए, क्योंकि ये दोनों अवतार मतलब ये लोग क्या होते हैं? भगवान के तो दोनों भगवान वैदिक नियमों का पालन नहीं किए, इसलिए हम उनका पूजन नहीं, भगवान होने पर ही पूजन नहीं करते। इसलिए कितना ही बड़ा आदमी हो जाए, अगर वेद के विरुद्ध कोई कुछ बोल रहा है तो उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य महाराज कहते हैं इतने अवतार नहीं भैया, अवतारा संख्या हरे सत्वनिधे द्विजाः यथा विदासिनः पुल्या सरसः स्युः सहस्रशः। बोले एक ही अवतार नहीं, भगवान के अनंतों अवतार होते हैं, नित्य अवतार भगवान के हो रहे हैं। चलो कुछ भगवान के अवतारों का नाम ले लेते हैं कि मेरी आंखों में वही दिलदार है जिस पे सजदा ये सारा संसार है। मेरी आंखों में वही दिलदार है जिसपे सजदा ये सारा संसार है। मेरी आंखों में वही दिलदार है जिस पे सजदा ये सारा मेरी आंखों में वही दिलदार है जिसपे सजदा
चुराता फिरे ब्रज में वो माखन चुराता फिरे कहीं कंचन की